जनवरी 2023 नासा के द्वारा पृथ्वी से लगभग 100 लाइट ईयर दूर एक ऐसे प्लेनेट की खोज की जाती है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस प्लेनेट का नाम रखा जाता है TOI 700e। इस प्लेनेट की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये पृथ्वी से लगभग 95% तक मिलता जुलता है। अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का मास, अर्थ की ग्रेविटी, लगभग सारी चीजें कॉमन है इस प्लेनेट पर। अब ये जानने वाली बात है कि क्या इस प्लेनेट पर भी पृथ्वी की तरह वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे इस प्लेनेट को इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जा सके। क्या अब हम इंसान इस प्लेनेट पर भी अपनी बस्ती बसा सकेंगे? क्या आज से ही हमें मून और मार्स पर मिशन भेजने के बजाय इसी प्लेनेट पर फोकस करना चाहिए? क्या है TOI 700e प्लेनेट की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। TOI 700 प्लेनेट की सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी एक महीना अराउंड 27-28 डेज का होता है। हालांकि पृथ्वी पर एक महीना 30 डेज का होता है। पृथ्वी की ग्रेविटी और प्लेनेट TOI 700e की ग्रेविटी लगभग सेम है और इसी कारण से यहाँ के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से लगभग समान ही होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लेनेट है वो हमारे अर्थ से लगभग 20% ज्यादा बड़ा है। यानी अर्थ के मुकाबले TOI 700e प्लेनेट पर सरफेस की मात्रा ज्यादा है। ये प्लेनेट जिस तारा मंडल में स्थित है उस तारा मंडल को डोरैडो नाम से जाना जाता है। इस प्लेनेट को गोल्डीलॉक्स जोन में रखा गया है। गोल्डीलॉक्स जोन मीन्स ये होता है कि इस प्लेनेट पर जीवन संभव है। हमें जिन जिन प्लेनेट पर लगता है कि इन पर जीवन संभव हो सकता है उस प्लेनेट को हम गोल्डीलॉक्स प्लेनेट के नाम से जानते हैं या उसे गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात करें इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की तो अभी तक इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बट इसका सरफेस मास पृथ्वी के समान ही है। इसका सरफेस पृथ्वी के समान सॉलिड है और इस प्लेनेट का टेम्परेचर भी लगभग पृथ्वी के समान है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये प्लेनेट अर्थ से लगभग 95% तक मिलता जुलता है। हमारी खोज और इस प्लेनेट पर स्टडी अभी भी जारी है। ये प्लेनेट हमसे 100 लाइट ईयर दूर होने की वजह से अभी तक हम पूरी तरीके से ये श्योर नहीं है कि इस प्लेनेट पर पानी मौजूद है या नहीं। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है इस प्लेनेट पर पहले से ही हमारे जैसे लोग रहते हो जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा ही एडवांस हो और ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क नहीं है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ना जाने कितने सारे प्लेनेट हैं और हो सकता है कि उनमें से कई सारे प्लेनेट पर हम जैसे इंसान रहते हो जो हमसे भी ज्यादा एडवांस हो या फिर वो लोग हम जैसे इंसानों को खोजने की कोशिश कर रहे हो। ये पॉसिबल हो भी सकता है। वैसे कई सारे आर्टिकल्स में ये साफ साफ लिखा है कि प्लेनेट TOI 700e पृथ्वी से लगभग 95% तक मिलता जुलता है। बट अगर इस चीज पर डीपली स्टडी किया जाए तो हमारे अर्थ और TOI 700e प्लेनेट के बीच जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो G टाइप की प्लेनेट है जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाती है, बट जो प्लेनेट TOI 700e है वो एक अलग तरह के तारे के अराउंड चक्कर लगाता है जो कि एक छोटा और बहुत ही ठंडा तारा है जो कि सन से बहुत ही ज्यादा छोटा है। और TOI 700 प्लेनेट एक M प्रकार का प्लेनेट है, यानी कि M टाइप का प्लेनेट है। जहां हमारे अर्थ को सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, तो वहीं पर प्लेनेट TOI 700e को अपने छोटे ठंडे तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 37 डेज लगते हैं। अभी तक अर्थ ही पूरे सौर मंडल का एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हमने ना जाने कितने सारे मिशन किए होंगे, ना जाने कितने सारे प्लेनेट पर स्टडी किए होंगे अलग अलग तरीकों से, लेकिन आज तक पृथ्वी के जैसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट नहीं मिला है जिस पर जीवन संभव हो। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम इंसानों ने पृथ्वी से मार्स तक की दूरी तय की है। कितनी बार इंसानों ने चंद्रमा की धरती पर अपने पैर रखे और अभी रिसेंट में इंडिया ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग की दंग रह गई है। इंडिया ने मून के उस एरिया में अपने लैंडर को उतारा है जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा था।
इंडिया के इस मिशन का मेन फोकस है मून के सरफेस पर पानी की खोज करना। इस बात से ये पता चलता है कि हम इंसान दिन प्रतिदिन साइंस और स्पेस की फील्ड में काफी आगे बढ़ रहे हैं और शायद वो दिन अब दूर नहीं जब एक हैबिटेबल इंसानों के रहने लायक प्लेनेट हम बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे और एक इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क हम बहुत जल्द ही पॉसिबल करके दिखाएंगे। वैसे हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को किस तरह चांद की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया और एक्चुअल में चंद्रयान 3 के इस मिशन का मेन फोकस क्या है, इस मिशन को किस तरीके से डील किया गया है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को भी जरूर जाके देखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका रिव्यूज कमेंट में जरूर शेयर करें। आगे ऐसी स्पेस रिलेटेड वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।